नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक व्यक्ति की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म का स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की जो तारीख है वो 6 अगस्त है 1979, 1979। और जन्म का जो समय है वो दोपहर 1:06 का है। जन्म स्थान अंबाला, हरियाणा। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण करिए। सोमवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। क्षत्रिय वर्ण मनुष्यगण, धनुराशि, ये अग्नि तत्व की राशि है। देव गुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली पर नजर डालिए। तुला लग्न की इनकी जन्म कुंडली और राशि इनकी जो है धनु है। लग्नेश और राशिश दोनों कैसे हैं तो आपस में अति शत्रु, नैसर्गिक शत्रु। वायु तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि, इसमें कहीं ना कहीं सामंजस्य हो सकता है। लग्नपति का जाकर के दसम में बैठना, दसम पति का जाकर के तृतीय में, तृतीय पति का पुनः दसम में। यहां पर गुरु और चंद्रमा ने आपस में परिवर्तन किया हुआ है। दसम में आप देख रहे हैं गुरु, सूर्य, शुक्र और बुध, जहां पर बुध दसम का फल न देकर के नवम का, और मंगल नवम का फल न देकर के अष्टम का फल दे रहे हैं। बाकी की ग्रह स्थितियां यथावत हैं। शनि राहु की युति जो कि आप जन्म कुंडली के लाभ भाव में देख रहे हैं, वर्तमान समय में इनको राहु की दशा जारी है, जो 2006 से चल रही है। 2024 में जाकर के 18 साल की दशा होती है, समाप्त होगी। तो धनु राशि के हैं। अभी अभी 7.5 से भी इनको मुक्ति मिली है 17 जनवरी को। अब कुल मिलाकर के देखें तो ये इनकी जन्म कुंडली, यहां देखें तो सूर्य, चूंकि जन्म दोपहर का है, सो सूर्य दसम में है, दिग्बली होकर के बैठे हैं। वो इस लग्न के कारक ग्रह नहीं है, परंतु लाभेश होकर के जाकर के जन्म कुंडली के दसम में बैठे, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कामधेनु योग कहा गया है। बढ़िया है। यहां पर एक और चीज देखिए तो इस कुंडली में धनेश जाकर के अष्टम में बैठे हैं, हालांकि फल दे रहे हैं कुंडली के। धनेश जाकर के नवम में बैठे हैं, फल दे रहे हैं अष्टम का, फिर भी धन के दृष्टिकोण से ठीक माना जाएगा। एक और बात, इस कुंडली के सर्वाधिक, तुला लग्न की कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह कौन है तो वो शनिदेव हैं, जो जाकर के जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठ करके लग्न पर अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। वर्तमान समय में इनका जो निवास है वो भारत में नहीं है। अब आइए इनके प्रश्नों की ओर मैं आपको ले चलता हूं, ताकि हम इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकें। इनका पहला प्रश्न है, मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। जिस गांव में मैं रहता हूं पूरा गांव मेरा दुश्मन है। मुझे दुश्मनों से कब छुटकारा मिलेगा? मिलेगा भी या नहीं? देखिए, हालांकि ऐसा संभव तो नहीं है कि पूरा गांव किसी का दुश्मन हो जाए, लेकिन संभव है दुश्मनों से परेशान होंगे। किसी का 1 हो, 2 हो, इनके 10 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, यानी संख्या ज्यादा होगी। अब जरा गौर करिए, इनको 2006 से, जबकि ये लगभग 26 वर्ष के आसपास रहे होंगे, तब से इनको राहु की दशा चल रही है। अब राहु जो कि इस कुंडली में बैठा तो लाभ भाव में है, सूर्य की राशि में, इस लग्न का कारक ग्रह है, लेकिन राहु का कहीं ना कहीं एक स्वभाव होता है, व्यक्ति की स्थितियां थोड़ी खराब करता है, व्यक्ति को चिड़चिड़ा जिद्दी बना देता है, शत्रुवत व्यवहार भी लोग करने लगते हैं। ये राहु में देखा गया है। अगर आप देखें तो आपके बच्चे का, अगर आपके बच्चे को ही देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, अगर आपके घर में छोटा कोई बच्चा हो या कोई भी हो, राहु की दशा जिसको चल रही हो, उसके साथ उसके अपने परिवार के सदस्य भी शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। तो ये राहु की दशा में अवश्य ही देखने को मिलता है। यहां एक गौर करने वाली बात है कि इनकी कुंडली में शत्रु भाव के स्वामी जो देव गुरु बृहस्पति हैं, उच्च के होकर के जाकर के जन्म कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं, और वो सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं। राहु कहां पर बैठा हुआ है तो लाभ में। राहु की दशा चल रही थी। प्रिय दर्शकों, आप सबों ने एक सूत्र सुना होगा, छठे से छठा। जन्म कुंडली का छठवां भाव जो है वो शत्रु का भाव है, और शत्रु भाव के कारक स्वामी वैसे तो देव गुरु बृहस्पति जाकर के दसम में बैठे हैं, परंतु छठे से छठा जन्म कुंडली के लाभ भाव से भी रोग, रिपु और ऋण का विचार किया जाता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो शत्रु, राहु की दशा चल रही थी, और राहु लाभ भाव में बैठ करके शनि के साथ, जो कि शत्रु के कारक हैं,
उनके साथ युति बना करके शत्रुवत स्थिति जैसा इनको महसूस हो रहा है कि समाज में बहुतायत लोग इनके शत्रु ही हैं। अब इन्होंने जैसा प्रश्न पूछा है कि मुक्ति मिलेगी कि नहीं, देखिए मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन अभी कुल मिलाकर के एक बड़ा गंभीर विषय है जिसे समझने की आवश्यकता है। वैसे तो इनको अभी अभी 7.5 से मुक्ति मिल गई। राहु की दशा भी अपने आखिरी चरणों में है, 2024 में जाकर के समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसके बाद गुरु की दशा आएगी। गुरु भी कमोबेश इस कुंडली में षष्ठपति होकर के दशम में बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। अब अगर हम ये जवाब देते हैं कि नहीं अब आने वाले दिनों में आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, तो शायद ये गलत होगा। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि बाकी राहु की अपेक्षा गुरु की जो दशा होगी, गुरु षष्ठेश जरूर हैं, लेकिन इनका मूल स्वभाव शत्रुवत स्थिति समाज में व्याप्त कराना नहीं है। तो संभव है कि जो शत्रुओं की स्थिति आपके जीवन काल में, जिसे आप बहुतायत मान रहे हैं, जो कि आपके साथ बीत रहा है तो आप ही जानते हैं, उसमें बहुत हद तक कमी अवश्य आएगी। कमी अवश्य आएगी, ये तय जानिए। लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है, गुरु की दशा आने दीजिए, राहु बस समाप्त हो जाने दीजिए 7.5 से। हमेशा मैं एक सूत्र समझाया करता हूं मेरे दर्शकों को सभी को कि जीवन में जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे कई एक कारण होता है। तो 7.5 थी, राहु की दशा, परेशानी थी ही। अब इनका अगला प्रश्न जरा देखिए। 2008 में मेरी शादी हुई और 2009 में मेरा डाइवोर्स हो गया। मेरा एक बेटा भी है। घर वालों ने बहुत कोशिश की दूसरी शादी के लिए, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। अब मेरी उम्र भी बहुत हो चुकी है। क्या अब मेरी शादी होगी? अगर होगी तो क्या टिक पाएगी, या अब शादी ना ही करूं? देखिए जरा गौर करिए, फिर दोहरा रहा हूं कि इस कुंडली के लिए राहु खराब नहीं है। इस बात को कभी मत भूलिए कि हम विश्लेषण कर रहे हैं, इनके साथ घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं जबकि राहु की दृष्टि सप्तम पर है। फिर भी मैं ये बात दोहराना चाहता हूं कि हमें ये बिल्कुल नहीं मान करके चलना है कि राहु इनके लिए केवल खराब कर रहा है। परंतु बात जब भी रिश्ते की आएगी, मैं आपको क्या समझाता रहा हूं, समाज में शत्रुता या मित्रता ये भी तो एक रिश्ता है, वो राहु उत्पन्न कर रहा है। दांपत्य जीवन में जो परेशानी की स्थिति उत्पन्न हुई, डाइवोर्स हुआ, वो क्यों हुआ? तो राहु की दशा में विवाह हुआ। आप लोगों ने गौर किया होगा, मैं सदैव कहा करता हूं कि मेरे देखने में एक पॉइंट हमेशा आता है कि जिनका वैवाहिक जीवन प्रारंभ ही हो रहा हो बुरे समय में, राहु की दशा इत्यादि में, तो मैंने उसका अंत बहुत अच्छा नहीं देखा। प्रमाण यहां भी एक तरह से देखने को मिलेगा कि 6 में शुरू हुआ था, 8 में विवाह, 9 में समापन। अब कारण और भी हो सकते हैं, जैसे मंगल का इनकी कुंडली का अष्टम में फल देना, जो कि सप्तम पति बनकर के अष्टम का फल दे रहे हैं। राहु की दृष्टि का सप्तम पर पड़ना, देव गुरु बृहस्पति वैसे तो उच्च राशि में बैठे हैं, लेकिन ये सभी के सभी ग्रह राहु और इधर मंगल के मध्य पाप मध्यत्व में आए हैं। लेकिन उससे ज्यादा इस विषय को यदि समझना है तो नौमांस जाकर के देखिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सप्तम में आपको चंद्रमा, शुक्र और मंगल आपको सप्तम भाव में दिखाई पड़ेंगे, और उस पर शनि की सीधी तीसरी दृष्टि है, जो कि विवाह विच्छेद का प्रबलतम कारण उत्पन्न किए हुए है। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि घर वाले प्रयास कर रहे हैं पर बात अभी तक नहीं बनी। देखिए निसंदेह बढ़ती उम्र के साथ विवाह होना तो थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है, और तब जबकि आप भारत में न रह रहे हो तो और आसान नहीं होता ये चीजें। अब इन्होंने पूछा कि क्या मैं शादी करूं या न करूं। देखिए हमें क्या तय करना चाहिए? क्या मैं सीधा सीधा ना कह सकता हूं? क्या ना कहना गलत नहीं होगा? आपके घर वाले प्रयास कर रहे हैं, उनको करना चाहिए, मना ही नहीं है। जैसा कि मैं इस कुंडली को देख पा रहा हूं, देव गुरु बृहस्पति अभिराशि परिवर्तन करके जैसे ही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके विवाह की संभावना बन जाएगी। देखिए, एक तो होता है जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अनुसार विवाह की स्थिति बनना, और दूसरा होता है गोचर के वशात विवाह होना। गोचर के वशात विवाह, जब तक आप विवाह के योग्य हैं तब हर वर्ष जब देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं तो ये विवाह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। देव गुरु बृहस्पति जब राशि से आपके पंचम में आएंगे तब भी एक बार विवाह की संभावना बनेगी। जरूर उसके लिए प्रयास करके देखना चाहिए, मैं ना नहीं कहूंगा कि प्रयास ही ना करें। संभव है कि अभी 2023 तो बीती रहा है, 2024 में राहु समाप्त हो जाए, दूसरा विवाह जब हो तो गुरु की दशा इत्यादि में हो तो शायद वो चलने की स्थिति बने, चल ही जाए। चलने की स्थिति क्या, चल ही जाए। हाँ, नौमांस की स्थिति देख करके साफ साफ पता चलता है कि बहुत सुखद दाम्पत्य आपने लिखवाया नहीं है, ये तय जानिए। अब आगे ये फिर सवाल इनके मन में खड़ा हो जाएगा कि जब अच्छा लिखवाया ही नहीं तो फिर न करूं। फिर वही बात मैं हमेशा समझाया करता हूं और समझाया करूंगा, ज्योतिष नेत्र है, ये देखने का काम करता है। देखिए, यश अपयश विधि हाथ, ये सब कुछ विधि के हाथ में है। हमें पहले ही हथियार नहीं डाल देना चाहिए। अपने जीवन को हम जैसे भी सुखद बना सकते हो, हमें बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या मैं अपने बेटे के साथ कभी एक
साथ एक छत के नीचे रह पाऊंगा? जब से मेरा बेटा हुआ है तब से मैं उससे दूर यूके में हूं, लगभग 15-16 साल से। क्या हम कभी साथ होंगे? संतान भावपति जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठकर के संतान भाव को देख रहे हैं। मेरे दर्शक, इस कुंडली में एक और सूत्र देखेंगे जिसे समझने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, आप लोग पूछा करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का ये कथन मैं हमेशा समझाता रहा हूं कि पापक ग्रह अपने भाव पर दृष्टि, जरा गौर करिए, इनकी कुंडली में संतान भाव पर आप किस किस की दृष्टि देख रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो संतान भाव पर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि के अलावा आपको किसी की दृष्टि नहीं दिखाई पड़ेगी। मूलतः शनि और राहु संतान प्रदायक ग्रह नहीं है, संतान प्रदायक ये ग्रह नहीं है। अब राहु की हम बात करें तो राहु जाकर के बैठा है कहां पर? तो सिंह राशि में। सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य। सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में गुरु के साथ युति बना करके बैठे हुए हैं। और ये जो राहु है वो लाभ भाव में बैठा हुआ है। सूर्य की राशि में होने से उसको बल तो मिल ही रहा है। अब इनकी दृष्टि, शनि की दृष्टि विशेष करके संतान भाव पर, अपने ही घर पर, गौर करिएगा, अपने घर पर शनि ने दृष्टि डाल करके उस भाव से संबंधित प्रभाव तो दिया। शनि भी यहां पर, चूंकि शनि संतान कारक ग्रह नहीं है, शनि संतान नहीं देते। मैंने कई बार सूत्रों में समझाया कि जन्म कुंडली की तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें में यदि शनि अकेले हों तो वो संतति देते हैं। यहां अकेले शनि राहु के साथ हैं, पाप ग्रह बने हैं, पाप पीड़ित हैं, सो संतति देकर के भी उससे विच्छेद की स्थिति दे रखा है उन्होंने। तो संतति है, संतति से विच्छेद। लेकिन संतति कारक देवगुरु की जब दशा शुरू होगी, जो कि उच्च राशि में बैठे हैं, और नौमांस में भी कुंभ राशि में, जहां की वो उच्चवत ही फल देते हैं, नौमांस में बल्कि दसम भाव में है तो ज्यादा उनको बल भी मिल रहा है, भाव वर्गोत्तमी हो रहे हैं, तो उस अवस्था में जरूर आपको आपकी संतति के साथ रहने का सुख प्राप्त होगा। हाँ, ये बात कभी मत भूलिएगा कि इस कुंडली में संतान भाव पर भी शनि राहु की दो विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि है, भले ही वो शनि का घर क्यों ना हो। जब पापक यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य भाव से वृद्धि, अपने भाव को देख रहा ग्रह उस भाव की वृद्धि करता है, अक्षरशः सत्य। परंतु यदि वो विच्छेदात्मक ग्रह है, विच्छेदात्मक दृष्टि डालने वाला ग्रह है, रिश्तों से विच्छेद कराएगा, तो वो करा रहा है, पर फिर भी आगे चलकर के आपको संतति के साथ रहने की संभावना मिलेगी, लेकिन पूर्ण संतति का साथ नहीं प्राप्त होगा, फिर वो विच्छेद की स्थिति बन जाएगी। मैं जीवन में कौन सा काम करूं जिससे मैं सफल हो पाऊं? मैं अभी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूं, उसके अलावा और कौन सा काम उचित होगा कुंडली के मुताबिक? देखिए, जहां तक मैं इस कुंडली को देख रहा हूं, मंगल आपके नवम में, शनि आपकी कुंडली के दसम में, और आपने कहा कि आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप कंस्ट्रक्शन का काम भारत से बाहर रह करके कर रहे हैं। आपकी कुंडली में षडबल देखा जाए तो षडबल में सबसे बलवान सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि जन्म कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं और लाभपति बनकर के बैठे हुए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो इस कुंडली के सर्वाधिक अकारक ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो दूसरे नंबर के सबसे बलवान ग्रह हैं षडबल में। अब दोनों के दोनों दसम भाव में बैठे हैं, शिक्षक योग यहां पर बना हुआ है। आपको किसी भी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में ही भी सही या कहीं भी जॉब करना चाहिए, और उस कंपनी को संभालने का काम, ये काम आपको करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप खुद का व्यापार करना चाहते हैं तो बुध दसम का फल, नवम का फल दे रहे हैं दसम में, शेयर मार्केट वगैरह को अगर आप सीख लें तो वहां से भी लाभ कमा सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं, तो वहां से भी आपको पैसा आ सकता है। सूर्य जब जन्म कुंडली में बली हों, और नौमांस में देखने से पता चल रहा है कि ये गुरु की राशि में बैठे हैं, तो शिक्षा, शिक्षण, ज्ञान, इससे संबंधित काम करके, अब शिक्षा से संबंधित जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कल से पढ़ाने थोड़ी लगेगा, तो हर जगह पढ़ाने का मतलब स्कूल खोल देना नहीं होता। अगर आप अपने ही फील्ड में या कहीं से भी लोगों को सही मार्ग दिखाने वाला काम, या फिर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का काम, ज्ञान देने वाला काम, ऐसा कोई काम आप कर सकते हो तो आपको जरूर एक बार विचार करना चाहिए। अथवा सूर्य के बली होने के कारण सरकार से जुड़ करके, लकड़ी और पत्थर से जुड़ा काम करके भी जीवन में बेहतर धन अर्जित किया जा सकता है। तो आपके पास अगर इसमें से कोई विकल्प हो तो आप कुछ भी चुनिए और करिए। शेयर मार्केट में निवेश आप अवश्य करिए। परिवार में मेरा बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं है, बिना किसी कारण मुझ पे कई सारे दोष लग जाते हैं, मुझसे कोई भी बात नहीं करता, ऐसा क्यों? अभी मैंने बताया, इसमें आपका दोष बिल्कुल ही नहीं है। आप तो मनुष्य गण के हैं, मनुष्य गण का होने के कारण आपसे किसी का दुराव होना ही नहीं चाहिए था। मूल प्रसंग तो यही है कि आपसे दुराव की संभावना तो बनती ही नहीं है, पर फिर भी यदि आपसे दुराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, आपसे लोग
यदि नाराज दिखाई पड़ रहे हैं तो बस इसके पीछे राहु कारण बना हुआ है, अपने भी आपसे शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। देखिए, एक बात सदैव ध्यान रखिए, वैसे तो दशाओं के दृष्टिकोण से देखें तो आने वाली दशा कोई आपके बहुत पक्ष की दशा नहीं है। गुरु कम से कम 16 साल अभी चलेंगे, जो कि आपके पक्ष में नहीं है। इसके बाद शनि की दशा आएगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में देखें तो गुरु हंस महापुरुष योग बनाए हुए हैं। भले वो गुरु कारक नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी समझते हैं, मैं रोज समझाता हूं कि भाई योग है तो उसका प्रभाव तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हंस महापुरुष योग है तो उसका प्रभाव मिलेगा आपको समाज में भी बहुत तक, क्योंकि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर देवगुरु की दृष्टि है। देवगुरु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है। तो समाज में, परिवार में मान सम्मान होगा। थोड़ा सा इंतजार करिए, राहु की दशा को समाप्त होने दीजिए। एक बार ये दशा समाप्त हो जाती है तो बहुत हद तक आपकी स्थिति में सुधार आएगा और बहुत हद तक आप अच्छी स्थिति में जाएंगे। लेकिन तब तक आपको धैर्य रखना होगा, तब तक आपको इंतजार करना होगा। बिना इंतजार यहां दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब रही बात कि आपके ऊपर दोष लगाए जाते हैं, ये सब राहु की दशा के कारण हो रहा है। बस इतना ही करिए कि राहु की दशा को ठीक करने का मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूं, उन उपायों को करिए। आप बहुत हद तक जो भी ये पीड़ा देख रहे हैं, जो भी मानसिक अशांति कष्ट देख रहे हैं, आपको राहत मिलेगा। और अंतिम में इन्होंने पूछा है कौन सा रत्न धारण करूं, कौन सा उपाय करूं, पूजा पाठ करूं, रत्न कौन सा और कब धारण करूं, कितने समय के लिए धारण करूं। एक और बात कहा है कि मैंने बहुत से ज्योतिषियों को कुंडली दिखा लिया है, बहुत कुछ कर लिया है, इतना परेशान हो गया हूं कि लगता है सुसाइड कर लूं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। देखिए, हर किसी को परेशानी है और आपकी परेशानी तो बहुत ही है। पहले तो विवाह नहीं है, उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां अपने होने की कोई तो अपना हो जिसकी आपको आवश्यकता हो, जिससे आप कह सकें कि भाई आपकी कहीं गलती है नहीं है। आपके अपने घर वाले भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपके साथ क्या बीत रही होगी, आपके साथ क्या चल रहा है। मानसिक रूप से राहु ने अशांत कर ही रखा होगा। ऊपर से चंद्रमा को देखिए तो ये चंद्रमा के मद्रुम योग में है, जो कि कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी का प्रबल कारण। गुरु के साथ 6वें 8वें के संबंध के कारण षडाष्टक योग लगा हुआ है। मंगल, राहु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि है, लेकिन मंगल चूंकि असल में बल थोड़ा सा कमजोर रखते हैं, वो फल दे रहे हैं अष्टम का। फिर भी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये चंद्रमा एक ऐसी स्थिति में पड़े हुए हैं कि आपको मानसिक अशांति और परेशानी तो होनी ही होनी है, जो कि हो रही है। लग्नेश का जाकर के जन्म कुंडली के दशम में बैठना वैसे बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि शुक्र जो है वो चतुर्थ में दिग्बली होते हैं, फलतः दशम में वो दिग्बल से सर्वथा विहीन हो गए हैं। तो लग्नपति का दिग्बल से विहीन होना बहुत अच्छा तो माना नहीं जाएगा। लग्न पर एक बात तय है, अगर आप दृष्टि देखें तो लग्न पर शनि की दृष्टि केवल पड़ रही है, लेकिन ये सभी के सभी ग्रह जो केंद्र में है वो सब कहीं ना कहीं लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। तो 4 ग्रह जन्म कुंडली के दशम में है। आप लोगों ने प्रव्रज्या योग का नाम सुना है, वो प्रव्रज्या योग यहां बन रहा है। आप अगर इनके जीवनी पर जरा गौर करें, मैं इनके साथ साथ मेरे सभी दर्शकों को समझाना चाहता हूं, तो असल में देखें तो संन्यासवत जीवन की तरफ ही अग्रसर है। देखिए तो 79 का जन्म है, बच्चा लगभग कह रहे हैं कि 10-15 साल से अपने बच्चे से मिला नहीं हूं। तो 10-15 साल से अपने बच्चे से मिला नहीं है, 10-15 साल का बच्चा है। अब आम तौर पर विवाह होना भी थोड़ा सा मुश्किल ही है, आसान नहीं है। चलिए एक बार को विवाह हो भी जाए तो अब ये बहुत दावा तो नहीं किया जा सकता ना कि इनका दूसरा विवाह कोई सुखद विवाह होने वाला है। एकाकी जीवन यानी कमोबेश प्रव्रज्या का लक्षण। प्रव्रज्या 2 प्रकार का है। एक वो है जहां प्रकृति परिस्थिति वशात आपका मोह भंग कर दे। दूसरा है कि आप हर चीज से परिपूर्ण हो जाइए, जो कि मैं समझाया करता हूं कि दशम और एकादश के प्रव्रज्या का मतलब क्या है। कार्य क्षेत्र में जातक ने इतना किया, मान सम्मान इतना हासिल किया, सब कुछ उसने पा लिया और वो उसका जीव चाट हो गया। लाभ उसने पैसे उसने जीवन में इतने बनाए कि पैसे से मोह भंग हो गया। प्रव्रज्या। कई बार प्रकृति जब आपको मार्ग नहीं मिलता, आप स्वयं उस मार्ग पर नहीं चलते, तो प्रकृति हठात मार्ग पर ले आती है। तो यहां पर जो दशम की स्थिति है, मैं जान रहा हूं कि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, वो इस लग्न के कारक तो है नहीं, लेकिन दशम में उच्च के होकर के बैठे हैं और दिग्बली सूर्य के साथ बली होकर के बैठे हैं। नौमांस देखने से पता चलता है कि नौमांस इनका वृषभ लग्न का है, जहां देवगुरु अष्टमेश बनते हैं और वो जाकर के दशम में बैठे हैं और सूर्य अष्टम में बैठे हैं, जो कि आत्मा का कारक है। तो यहां कमोबेश जो परिस्थिति आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि आपको प्रव्रज्या की ओर ले जाया जा रहा है। अर्थात घर परिवार नाता रिश्ता सबसे दूर होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। सुनने में ये बुरा लग रहा है, लग रहा होगा आपकी कुंडली में श्रापित योग है, और ये योग भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। मैं पहले तो आपको एक सलाह देता हूं, आप यथाशीघ्र त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए। विवाह अगर करना चाहते हैं तो उससे पूर्व त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करा लीजिए, तभी विवाह करिएगा। दूसरा, संतति का सुख चाहते हैं तब भी त्रिपिंडी श्राद्ध एक बार जरूर कराइए। तीसरा,
आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है, एक बार उसकी पहले तो शांति कराइए। दूसरा, आप शिव जी का अपने पास या तो शिवलिंग रखिए, और नित्य आप यूके में रहते हो, यूके में ही भारत कभी तो आते हैं, भारत आइए तो यहां से एक शिवलिंग लेकर के जाइए, नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने पास रखिए और नित्य भोलेनाथ की आराधना करिए। आपको मानसिक अशांति से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में जो भी कष्ट, परेशानी, तनाव जिससे आप जूझ रहे हैं निरंतर, इन सभी चीजों से आपको बहुत हद तक मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको ये उपाय अवश्य ही करना है और तुरंत करना है। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए ताकि आपको आत्मविश्वास मिले, आत्मविश्वास आए। 7:30 से वैसे तो मुक्ति मिल गई है, लेकिन राहु की दशा अभी भी बाकी है। शिव जी की पूजा शुरू करेंगे तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। जहां भी हैं वहां आप, अगर आपको गणेश जी का मंदिर दिखाई पड़े तो गणेश जी के मंदिर में समय समय पर जाया करिए, विशेष करके बुधवार के दिन, और उनका दर्शन किया करिए। इससे आपको काफी राहत मिल जाएगी। बाकी कुल मिलाकर के इस पूरी कुंडली में रत्न धारण की जहां तक आपने बात कही है, देखिए लग्नेश जाकर के जन्म कुंडली के दशम में बैठे हैं, परंतु चंद्रमा के साथ उनकी तात्कालिक शत्रुता है, तो मैं शुक्र के रत्न के पक्ष में नहीं जाऊंगा। शनि इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं, उनका रत्न पहनाया जा सकता है यदि आप ये मान के चलते हैं। हालांकि मान के क्या चलते हैं, आपके साथ पहले ही स्थिति ऐसी है कि चीजें आपके साथ विलंबित ही हो रही हैं, पर फिर भी यदि आप कहते हैं कि नहीं, मैं आपने जैसा लिखा है कि मैं कौन सा रत्न कब कैसे धारण करूं, मेरे हिसाब से आपकी बहुत इच्छा हो तो आप शनि का एक रत्न पहन के देख सकते हैं। बुध भी, जो कि इस कुंडली में तात्कालिक शत्रुता में है, सो उनका रत्न भी आपको पहनने की सलाह मैं नहीं देता हूं। तो रत्न तो नहीं पहनना है, पहनना ही बहुत इच्छा रखते हैं तो एक शनि का रत्न धारण करके आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप रत्न मत धारण करिए साहब। देखिए, मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं, प्रकृति जो कहना चाहती है उसका इशारा समझिए। देखिए, ये कहना आसान है, सुनना आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूं बस वो यही है कि प्रकृति आपको कुछ और अलग संन्यस्त कराना चाहती है, प्रवृत्ति की ओर ले जाना चाहती है, इस मोह माया से अलग करना चाहती है। रत्न भी उसी का एक अंग है। फिर भी आपकी चाहत को देखते हुए मैंने शनि का रत्न आपको कह दिया। चाहत रखते हो तो नीलम पहन लीजिएगा, पर सबसे पहले तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध कर लीजिए, आराधना करिए, साधना करिए, जितना हो सके अधिक से अधिक साधना करिए। और मैं इस कुंडली को देख करके ये नहीं कहूंगा किस देवता की, ऐसे आपके कष्टों को दूर करने के लिए मैंने शिव जी की आराधना बता दी है। बाकी आपकी कुंडली के दशम में गुरु उच्च के बैठे हैं, किसी गुरु की तलाश करिए, गुरु मिल जाते हैं, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। उन्हीं का मंत्र लेकर के मंत्र जपना शुरू करिए, जीवन में राहत भी मिल जाएगी। और जैसा ये कुंडली आपको लेकर के जाना चाह रही है, जिस दिशा में, उस दिशा में, उस पथ पर आप आगे बढ़ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये थी इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन जो मैंने किया। अब आपकी बारी, आप इस जन्म कुंडली के संबंध में क्या कहना चाहते हैं अवश्य कहिए, कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।